उत्तर प्रदेश में मैनपुरी का उपचुनाव अब दूर नहीं है, लेकिन उपचुनाव से पहले परिवार के एकजुट होने से क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। शिवपाल सिंह यादव के लिए ये थोड़ा मुश्किलें पैदा कर रहा है। कैसे, वो समझते हैं इस रिपोर्ट में। प्रसपा प्रमुख के खिलाफ अब ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। पहले सुरक्षा में कटौती हुई, अखिलेश यादव ने इसकी आलोचना की, शिवपाल यादव ने इस पर टिप्पणी की, तमाम लोग इस पर बात करते रहे। इसके बाद रिवर फ्रंट घोटाले में जांच की बात सामने आई। सीबीआई को कह दिया गया कि आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। अब उनके सरकारी आवास पर भी संकट के बादल गहराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ स्थित लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिले बंगले के आवंटन पर संकट के बादल छाए हुए हैं। विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास पर यहां प्रसपा का कार्यालय चल रहा है। सरकार अब शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार कर रही है, जबकि प्रसपा के कई पदाधिकारियों की सुरक्षा भी वापस लेने की तैयारी हो रही है। इससे पहले प्रसपा प्रमुख की सुरक्षा में कटौती की गई थी। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती का फैसला हुआ था। ये सुरक्षा योगी सरकार की मेहरबानी में साल 2018 में मिली थी। तब पहले उन्हें कैंप कार्यालय के लिए बड़ा बंगला दिया गया था और फिर अक्टूबर महीने में उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ रिवर फ्रंट घोटाले में एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने अपनी पड़ताल शुरू की है। इस मामले में 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। साथ ही तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई जांच कर सकती है। दरअसल नेताजी के निधन के बाद से ही शिवपाल यादव परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अब मैनपुरी उपचुनाव के दौरान पूरा यादव कुनबा एकजुट हो गया है। शिवपाल यादव भी बहू डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। विस्तार से बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच यूपी सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की। इसके बाद शिवपाल यादव को दूसरा झटका तब लगा जब सीबीआई ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में पूछताछ के लिए इजाजत मांगी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव और 2 अन्य आला अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल अब सीबीआई शुरू कर चुकी है। सीबीआई ने उनसे आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है, इसलिए शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला जिस समय का बताया जाता है, उस समय शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। साल 2017 में सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट की न्यायिक जांच कराई थी। न्यायिक जांच में रिवर फ्रंट के निर्माण में भारी घपला सामने आया तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई इस प्रकरण में कई इंजीनियरों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब उनके लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिले बंगले के आवंटन पर भी संकट मंडराने लगा है। यूपी सरकार ने उन्हें यह सरकारी आवास विधायक आवास के रूप में आवंटित किया है। आवास के साथ ही यहाँ प्रसपा का कार्यालय भी संचालित होता है, जबकि विधायक को सिर्फ बंगले में रहने के लिए अनुमति होती है। नियम के अनुसार उनके इस आवास के आवंटन पर कभी भी संकट गहरा सकता है। सरकार की इन तैयारियों के बीच में प्रसपा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने भी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में कटौती कर योगी सरकार उन्हें झुका नहीं सकती, अब कार्यकर्ता हमारी सुरक्षा करेंगे। फिलहाल योगी सरकार और प्रसपा के मुखिया शिवपाल के बीच यूपी में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि योगी सरकार गोमती रिवर फ्रंट घपले के प्रकरण में सीबीआई को शिवपाल सिंह से पूछताछ करने की अनुमति देती है तो उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। अंत में फिर बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट घपले में सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव और 2 आला अफसरों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है। ये पूरा मामला समझने जैसा है। शिवपाल यादव कभी बीजेपी के करीब दिखे, कभी अखिलेश के खिलाफ दिखे। एन विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव इसी तरह अपने चाचा को मनाने में कामयाब रहे थे। जसवंत नगर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इससे स्पष्ट हो गया था, हालांकि वो बाद में कहते रहे कि प्रसपा के अन्य पदाधिकारियों को या उनके सहयोगियों को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि उनका अपना मन भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने का है। इस बात को भी वो जानते हैं कि प्रसपा के टिकट पर शायद वो अपना चुनाव ना जीत पाते, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये बैनर उनके लिए बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव और उनकी दूरियां भी समझने जैसी हैं। अखिलेश यादव ने संघर्ष किया, यह एक राजनीतिक लड़ाई बहुत जबरदस्त रही थी परिवार के अंदर। जब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिवपाल यादव जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे, उस समय पार्टी पर काबिज होने के लिए इन दोनों के बीच में खासी रस्साकशी हुई। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव तक इस बात से नाराज हो गए थे, अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे। शिवपाल न सिर्फ मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई रहे हैं, बल्कि उनके हर चुनाव प्रचार में, साथ ही साथ उनके पूरे राजनीतिक करियर में लगातार उनके साथ बने रहे। नेताजी के निधन के बाद से ही ये बात कही जा रही थी कि क्या शिवपाल यादव अब
एक बड़े व्यक्ति की भूमिका परिवार में निभाने वाले हैं। हालांकि परिवार में चाहे रामगोपाल यादव के साथ उनके संबंध हो या अभी तक अखिलेश के साथ भी जो संबंध रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ये स्थितियां बहुत ही डांवाडोल सी दिखाई देती रही हैं। इस सबके बीच में अखिलेश यादव एन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के पहले अपने चाचा शिवपाल यादव को फिर से मनाने में कामयाब हो गए। डिंपल यादव के लिए न सिर्फ वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं शिवपाल यादव, बल्कि बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी को लेकर उनके बयान कई बार बदलते रहते हैं। उन्होंने कभी तारीफ की तो कभी आलोचना की, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन हाल के दिनों में चाहे सरकार की तरफ से उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो या कई मौकों पर शिवपाल यादव ने जो बीजेपी के योगी सरकार के पक्ष में बयान दिए हैं या उनकी तारीफें करते हुए बयान दिए हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शिवपाल यादव क्या बीजेपी की राह पकड़ सकते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी थी। अपर्णा यादव ज्यादा करीब रही हैं शिवपाल यादव की। ये पूरा परिवार जो है, साधना गुप्ता का जो परिवार रहा, मुलायम सिंह यादव के परिवार का ये जो हिस्सा है, ये शिवपाल यादव के ज्यादा नजदीक दिखता है, जबकि रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव अलग दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल इन सब के बीच में ये बात तो तय हो गई है कि शिवपाल यादव जमकर प्रचार कर रहे हैं डिंपल यादव के लिए। क्या इस प्रचार तक ये संबंध सीमित है? क्या समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिकाएं बड़ी होंगी? क्या सिर्फ परिवार को एकजुट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए शिवपाल यादव अभी आए हैं और बाद में उनके बगावती तेवर फिर से देखने को मिलेंगे? कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है इन चुनाव में कि कहीं ना कहीं योगी सरकार बीजेपी से शिवपाल यादव के जो खट्टे मीठे रिश्ते चल रहे थे उसमें मिठास ज्यादा दिख रही थी, वो अब खटास की तरफ ज्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। यानी शिवपाल और बीजेपी की राहें अब जुदा जुदा दिखाई देंगी।